नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी तुरंत मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। दोस्तों, उसका लेक्चर नंबर 66 है जनरल अवेयरनेस के, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको सारी वीडियो देखना है, अपना नोट्स साथ में बनाते चलना है और उसको लगातार रिवाइज करिए, क्योंकि जीके ऐसा चीज है जिसको लगातार रिवीजन की जरूरत होती है। और देखिए, इसका पीडीएफ 1000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर टेलीग्राम पे ही पीडीएफ आपको सारी मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय द सरोजनी नायडू। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सरोजनी नायडू के द्वारा इनमें से कौन सा पोएम नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, वो है द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, बनियान ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, जो पोएम है रिटन बाय सरोजनी नायडू। माई डेड ड्रीम ये भी लिखा गया, इन द फॉरेस्ट ये भी सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन बनियान ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, द बनियान ट्री लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन है कि बिरहोर डांस इज ए ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम, यानी कि जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिरहोर एक डांस है जो कि ट्राइबल फोक डांस है, जो आदिवासी लोग का फोक डांस है, वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये है झारखंड से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बिरहोर फोक डांस इज ए ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड। क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिगन इन विद द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो जब से जारी हुआ, जब से लागू हुआ, तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंडिया में चालू हुआ, शुरू हुआ। तो कब इसका आंसर होगा, 1951। तो 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1951 से लेके 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान अब खत्म हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने 5 ईयर प्लान भारत में चले हैं, तो आंसर होगा 12। और 2012 से लेके 2017 तक चली है। उसके बाद देखिए, प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुकी है 2014 में। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से उसी के जगह पर प्लानिंग कमीशन के जगह पे ही नीति आयोग भारत में इंस्टीट्यूट किया गया। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा। और उसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं और सीईओ हैं कौन, तो कांत करके हैं, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको जाके और नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना है। क्वेश्चन है कि पेंटाला हरि कृष्णा, जिनको पी हरि कृष्णा के नाम से आपने सुना होगा, पी हरि कृष्णा। उसके बाद विद्युत गुजराती, ये किस गेम से रिलेटेड है। तो देखिए, मुझे रिमेंबर मैं कर पाया, तो प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग के जो अभी सीईओ हैं, सीईओ ऑफ द नीति आयोग, वो हैं अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत है। तो देखिए, पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती एसोसिएटेड हैं चेस से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, चेस से, यानी कि शतरंज से रिलेटेड है। और विश्वनाथन आनंद को कौन नहीं जानता, डी गुकेश, ये सब शतरंज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड द वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज सुप्रीम एंड हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग किस तरह का यहाँ पर पॉलिसी शुरू किया था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज सुप्रीम एंड इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट से उनके पास पावर ज़्यादा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि
1774 से लेकर 1785 तक रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है शुरू किया गया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य अपहरण की नीति या राज्य हड़प की नीति जो है इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिनप्पा एंड द सौरभ घोषाल एसोसिएटेड। तो देखिए मैं खिलाड़ी का इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि ओलंपिक ईयर है, तो ओलंपिक ईयर में जो है क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, ये सब आपको स्क्वैश से रिलेटेड है। और करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो स्क्वैश से रिलेटेड एक दीपिका पल्लिकल भी आपको याद रखना है, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। तो टोटल एरिया जो है गोवा का कितना है। तो सबसे पहले आपको भारत का मैं एरिया बताता हूं, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर इंडिया का टोटल जो है एरिया है। और जिसमें कि गोवा का एरिया है 3702 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, 3702 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का है। और गोवा का देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबसे जो है एरिया के वाइज से सबसे छोटा राज्य है, यानी कि छोटा राज्य है। और अगर पॉपुलेशन वाइज अगर सबसे यहाँ पर छोटा राज्य अगर पूछा जाए आपसे तो सिक्किम होगा। तो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, जबकि पॉपुलेशन वाइज जो है सिक्किम है। और देखिए अगर पॉपुलेशन वाइज अगर सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो यूपी होगा, और एरिया वाइज सबसे बड़ा होगा राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ द रेसिडेंस अब्रोड। तो देखिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका, और वहां से लौट कर आए 9 जनवरी 1915 को यहाँ पर लैंड किए थे अपोलो बंदर इन मुंबई आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ द रेसिडेंस अब्रोड। तो देखिए 9 जनवरी 1915 को लैंड किए थे। तो आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा, 9 जनवरी को हर साल जो है प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 1915 में लौट कर आए थे। और इनको जो है कैसर हिंद गोल्ड मेडल इन द किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट ऑफ द 1950, कैसर हिंद भी इनको दिया गया। और इनके पॉलिटिकल मेंटर यानी कि पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सुंदरगढ़ डिपोजिट ऑफ द मैग्नीज लोकेटेड। तो देखिए मैग्नीज का डिपोजिट है सुंदरगढ़ में, ये किस राज्य में आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो है आपको करेक्ट आंसर होगा, यहां पर आपको ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि लैंग्वेज लाइक नीसी, अपतानी एंड द बोकर आर वाइडली स्पोकन इन। तो इस तरह के लैंग्वेज जो है नीसी, अपतानी, बोकर, ये किस राज्य में जो है बोला जाता है। तो बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के जो है लैंग्वेज जो है बोला जाता है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन मुंबई इन द ईयर, यानी कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड जो है सेरेमनी मुंबई में किस साल हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, 2004 में। 2004 में जो है ए स्टार जो है किया गया था स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी। अब देखिए द प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड प्रीवियसली नोन एज अप्सरा अवार्ड वाज ए accolade given by the Producers Guild of India to recognize excellence in Indian film and television। तो ये आपको फिल्म से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। 2004 से शुरू हुआ था मुंबई में। इंडिया ऑब्जर्व गुड गवर्नेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो देखिए गुड गवर्नेंस डे, जिसको हिंदी में सुशासन दिवस बोलते हैं, ये आपको कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को इंडिया जो है ऑब्जर्व करता है गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ द सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां। तो देखिए शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल किसको दिया था। तो दारा को दिया था। देखिए इनका पूरा नाम है दारा शिकोह। तो देखिए 10 सितंबर 1642 को शाहजहां फॉर्मली कंफर्म दारा शिकोह एज हेयर ग्रांटिंग हिम द टाइटल ऑफ द
शहजादा ए बुलंद इकबाल, प्रिंस ऑफ द हाई फॉर्चून एंड प्रमोटिंग हिम टू कमांड ऑफ 20,000 फुट एंड 20,000 हॉर्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दारा सिको को टाइटल शाहजहां ने दिया था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाई B.R. अम्बेडकर। तो देखिए इनमें से जो बुक दिया गया है, तो इनमें से कौन सा बुक जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और B.R. अम्बेडकर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है 7 मेंबर थे और इसके जो है चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, और इन्होंने बुक लिखा है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर बाय द नीरद सी चौधरी। तो देखिए नीरद सी चौधरी के द्वारा इनमें से कौन सा बुक जो है नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये आपको लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो ध्यान रखिएगा ये लिखा गया है। उसके बाद कंटिनेंट ऑफ द सर्च एंड एसे ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी लिखा गया है। और स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी लिखा गया है। यानी कि ये 3 बुक जो है नीरज सी चौधरी के द्वारा जो है लिखा गया है, लेकिन ए पैसेज टू इंडिया ये नहीं लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का 945 का जो आंसर होगा ये होगा सी, ये पैसेज टू इंडिया इनके द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। इनको लिखा किसने है, तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये पैसेज टू इंडिया लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा गया नीरज सी चौधरी के द्वारा। कंटिनेंट ऑफ द सर्च एंड एसे ऑन इंडिया, पीपल ऑफ द इंडिया, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तीनों बुक जो है लिखा गया है नीरज सी चौधरी के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।